चलो देखो, चलो सबका ध्यान इधर आओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बोलो मत। पहले हम लोग पढ़ेंगे एसी वोल्टता पर प्रयुक्त क्या जी? प्रतिरोधक। एक बार हम लोग एसी वोल्टता पर क्या लगाएंगे? प्रतिरोध जोड़ेंगे। फिर क्या लगाएंगे? कुंडली जोड़ेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे? संधारित्र जोड़ेंगे। और देखेंगे, बहुत ध्यान से समझो, बोलो मत। एक बार हम लोग एसी परिपथ में क्या लगाएंगे? प्रतिरोध। फिर निकालेंगे वोल्टेज और धारा के बीच में क्या समीकरण बनता है, उनका क्या आरेख होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है, कौन अग्रगामी, कौन जी। इसी प्रकार से एसी परिपथ में क्या लगाएंगे? हम लोग कुंडली लगाएंगे। कुंडली लगा चेक करेंगे। जब कुंडली लगा होता है तो धारा आगे होती है कि वोल्टेज आगे होता है, फिर चेक करेंगे। फिर क्या लगाएंगे? संधारित्र कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगाने के बाद भी चेक करेंगे दोनों का समीकरण क्या बनता है, दोनों कौन आगे चलता है, धारा चलती है कि वोल्टेज आगे चलता है। हम लोग 3 डिविजन करेंगे, आप तो शायद एक ही तो हो पाएगा। चलो, पहला क्या है? एसी परिपथ में क्या लगा गया है? प्रतिरोध। क्या लगाया है? रेजिस्टेंस। क्या जी? तो ग्राफ कैसे बनाओगे पहले? चलो इधर देखो। हाँ क्या नहीं, एसी में से इस्तेमाल लिखेंगे। एसी कितना लिखेंगे? वो एसी मतलब पूरा एसी नहीं है, ठीक। एसी तो उसका अलग मतलब हो गया था। ये देखो तुम इधर चलो, ये है प्रत्यावर्ती परिपथ। अगर ऐसे हमने दिखा दिए, कौन परिपथ हो गया जी? प्रत्यावर्ती परिपथ। चलो, हम लोग आधार किसको मान लेंगे? वोल्टेज को। B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। क्या लगाया गया इसमें? क्या जोड़ा गया जी? केवल क्या जुड़ा हुआ है? केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये क्या है? एसी परिपथ। कौन परिपथ है जी? एसी परिपथ। अब कोई बोले नहीं, ध्यान रखना चाहिए। जब किसी एसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता बोलते हैं। लिख लो अच्छा इसको। अब लिखो, रुको लिखो मत अभी। जब किसी, नहीं लिखो मत अभी, कुछ नहीं लिख रहा है अभी। जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, जब किसी एसी परिपथ में जब किसी एसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता कहते हैं। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसीलिए पढ़ने चल रहे हैं कि देखें अगर किसी परिपथ में, एसी परिपथ में अगर मैंने प्रतिरोध लगा दिया है, उस कंडीशन में धारा आगे चलती है कि वोल्टेज आगे चलता है, कि दोनों साथ चलते हैं, एक मिनट पे चलता है, आगे चलता है। चेक करना हमको। तो कैसे चेक करेंगे? समीकरण बना करके और ग्राफ बनाएंगे, इसके साथ प्लॉट करेंगे। बताओ। तो मान लिया, माना किसी क्षण, लिखना भी नहीं है, किसी बोलना भी नहीं है, ठीक। माना किसी क्षण
प्रत्यावर्ती माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोधता का समीकरण, बोधता का समीकरण तो क्या होता है, मैंने उसको आधार मान लिया है। अब उसी हम चेक करेंगे कि आई क्या होता है, इसके आधार पर आई आगे की पीछे है। चलो तो बी बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा समीकरण एक, ये आधार मान लिया मैंने। ध्यान रखना, बता चुका हूं, अगर कहीं भी बंद परिपथ आएगा, बंद सर्किट आएगा, तो ओपन सर्किट के लिए हम लोग लगाते हैं किसका नियम, ओम का नियम, और बंद सर्किट के लिए हम किसका नियम लगाते थे, किरचॉफ का नियम। ध्यान रखना, ये बंद सर्किट है, ओपन सर्किट हो, हम लोग किसका नियम लगाएंगे यहां पर, किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ ने दो नियम दिया था, पहला क्या संदीप क्या था, बंद पांच का, तो वो नियम लगाएंगे, लिखेंगे यहां पर किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। तीनों हम लोग है तो पांच के तीन प्रूफ करवाए, ठीक है, तो पांच किरचॉफ के तीन मेन है, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। बताओ तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में जुड़े समस्त विद्युत वाहक बलों का योग उस परिपथ में गुजरने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। बताओ बीजगणितियों की क्या होता है जी, बराबर। विभव, तो किरचॉफ का नियम यही कहता है, जो विभव समस्त विद्युत वाहक बल, इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, केवल वी है, क्या है, वी है, वी है। मान लिया मैंने इसमें धारा क्या बन रही है, आई, क्या बन रही जी, तो कौन धारा समझ आएगी, आई। तो हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर 0 है, किरचॉफ का क्या द्वितीय नियम, समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ऐसे बोल सकते हो। किसी बंद परिपथ में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये बोल सकते हो। अब चाहे ऐसे लिखो, चाहे हम लोग जानते हैं बी और क्या हो गया, आई, प्रवाहित होने वाली धारा उसके प्रतिरोधक संकेत प्रतिरोधक गुणनफलों का योग, तो बी और क्या बताओ, आई इंटू आर। हमको निकालना क्या है, बी दिया, हमको निकालना क्या है, आई, क्या निकालना है, आई। हमारा मेन मकसद क्या, टारगेट क्या निकालना, आई। बताओ जब आई नहीं बताओ क्या लिखोगे, बी बटे आर, बी बटे आर लिखोगे। अरे देखो बी का मान हमें दिया गया है, तो बी का मान कितना दिया है, वी नॉट क्या जी, साइन ओमेगा टी बटे क्या है, आर। यहां लिख लेना समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं आई बराबर बी नॉट बटे आर, और यहां पर क्या हो गया, साइन ओमेगा टी, बी नॉट बटे आर। ये बी नॉट है, यानी वोल्टेज अपने शिखर मान पर है। अगर वोल्टेज अपने शिखर मान पर है, धारा विकास अपने शिखर, तो अगर ये बताओ बी और आई इंटू आर, अगर आगे बी बटे आर, बी बटे आर, बी बटे का हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे ना। तो अगर वोल्टेज अपने शिखर मान पर, धारा विकास अपने शिखर, तो हम लोग क्या लिखते, क्या लिखेंगे, आई बराबर आई नॉट क्या जी, साइन ओमेगा टी। ये हमारा समीकरण निकल आया। इससे तुलना करो, क्या निकला बताओ। पहले समीकरण क्या था वोल्टेज का, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा समीकरण क्या निकला, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कब ऐसा कर रहा है, जब केवल क्या लगा है, केवल प्रतिरोध जुड़ा, क्या जी, केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब बताओ इस दो समीकरण क्या निष्कर्ष कर रहा है, वोल्टेज की भी कला ओमेगा टी है, धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी, यानी दोनों समान कला में है। यानी अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होगा तो वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलेंगे। ये बहुत मेन चीज है। अगर तुम पढ़ोगे, अगर प्रत्यावर्ती परिपथ तुम क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया,
उस कंडीशन में भरवा आगे चलती है, वोल्टेज तो क्या चलता है, पीछे चलता है। कुंडली लगा दिया, कुंडली लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, तो वोल्टेज आगे आगे चलेगा, धारा चलेगी पीछे पीछे चलेगा। और लग गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में क्या होता है, धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलेंगे। केवल क्या लगाया गया जी, इसीलिए जब ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइट कहां आती, घर में आती है, तो वोल्टेज और उस कंडीशन धारा क्या होती है, एक साथ चल रहे होते, क्या जी, एक साथ बदल रहे होते हैं। लेकिन वही धारा जब तुम कहां ले आते हो, क्या कहां जी, पंखे में ले गए, कूलर में लेके कहीं ले जाते हो, तो वहां बदलता है, वहां बदल जाता है। सब सीखेंगे आप, सब सीखने वाले, इसीलिए चैप्टर पढ़ते हो। तो इससे क्या रिजल्ट कर रहा है, जब परिपथ में क्या लगाया गया हो, केवल प्रतिरोध लगाया गया हो, तो वोल्टेज और धारा दोनों कला समान है। अब ग्राफ आते हैं, बताते तुम कैसे, इसका दो ग्राफ बनता है, एक होता है फेजर डायग्राम, पहला होता है फेजर डायग्राम। पहला क्या है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये क्या होता है, ऐसे, ठीक। एक इसका है वोल्टेज, किसका जी, वोल्टेज ग्राफ है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। बहुत ध्यान समझना, इस ग्राफ तुमको समझ में आया क्या बात हो रही है यहां पर, ये वोल्टेज ग्राफ है। वोल्टेज धारा दोनों क्या है, समान कला में है, यानी जब वोल्टेज का मान 0 होगा, धारा का मान भी क्या होगा, यानी धारा भी यही चलेगी ना, धारा भी यही चलेगी। तो धारा चलाओ, यहां पर क्या हुआ, जब वोल्टेज पर शिखर मान पर धारा भी क्या है, शिखर मान। यहां क्या हुआ, जब वोल्टेज 0, धारा भी ये तो साथ होता भैया ना, जैसे जैसे वोल्टेज चल रहे उसके साथ कौन चल रहा है, धारा। यहां क्या हुआ, वोल्टेज अपने शिखर मान पर धारा भी बने ऐसे। इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष बताओ, इस ग्राफ से हमें यही निष्कर्ष कर रहा है, जैसे जैसे क्या जी वोल्टेज बदल रहा है, वैसे वैसे धारा भी क्या हो रही है। अगर वोल्टेज अपने शिखर मान पर धारा भी क्या अपने, ये भी किसका समीकरण है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक फेजर डायग्राम है, एक होता है घुंडी आरेख। ये हो गया, फिर ऐसे आते हैं इसको हम लोग ऐसे। जब परिपथ में क्या लगा है जी, जब परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है, तो वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं, दोनों समान कलम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समान कलम। समझ को गया, समान एंगल पर क्या होते हैं, झुके होते, क्या जी, समान कोण पर झुके होते हैं। अब यहां लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष क्या निकला इससे, निष्कर्ष यही निकला, जब किसी क्या जी, जब किसी ऐसी परिपथ में, जब किसी ऐसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो क्या वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं, वोल्टेज और धारा दोनों समान कलम होते हैं। वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में, समान कला में होते, समान कलम हम तो क्या है जी, यानी वोल्टेज जिस समय 0 होगी, धारा में क्या होगा, वोल्टेज जिस समय मैक्सिमम होगा, धारा में क्या होगी, साथ साथ, मतलब यही होता है। बनाओ इसको फटाक से कर लो, ठीक। यह देखो, तो यहां देखो, इसको हम लोग कहेंगे क्या जी, जैवक्री ग्राफ। क्या बोलेंगे,
ये वक्री है ना, वक्राकार, इसको क्या बोलेंगे? ज्यावक्री। इसको क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। इसके एक तरीके और बना सकते हैं, कैसे बताता हूं मैं। एक तरीका और है, ऐसे। ये मान लो वोल्टेज है, क्या है? वोल्टेज है। और वोल्टेज साथ कौन चल रहा होता हो? धारा चल रही है। ये भी बना सकते हो ऐसे भी, कोई दिक्कत हो नहीं है जी। यानी नहीं, पीछे नहीं है, साथ साथ है। वो मैं थोड़ा दिखा दिया इसलिए, मतलब वोल्टेज और धारा क्या है? दोनों साथ साथ चल रही है, दोनों साथ साथ है ऐसे। ये धारा है, ठीक। ये भी क्या है? फेजर डायग्राम। इसमें किसी को डाउट? दो बड़ा से उधार लो। या देखो अगला क्या है जी? अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। मतलब परिपथ को क्या लगेगा? कुंडली। क्या लगेगा जी? कुंडली। देखो ध्यान से, इस बार परिपथ में लगे कुंडली। बीच में बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लग गया इस बार? मैंने मान लिया कुंडली का 100 गुणा कितना है? यल है। क्या जी? यल है। जिस प्रकार से प्रतिरोध लगा होता था हम लोग दिखाते किससे? रुकावट को। यहां से यल पर दिखाते हैं, ठीक। चलो, जब किसी ऐसी परिपथ में केवल क्या जी? केवल शुद्ध क्या? केवल कुंडली जुड़ा होता है। इसलिए वाइज लिखो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरक पर प्रयुक्त। क्या जी? लिखना मत अभी एक भी अक्षर। उसे प्रेरक पर प्रयुक्त क्या बोलते हैं? ऐसी। ये सही रहेगा, यहीं तक रहेगा, यहां तक रहेगा, सेम है यहां पर। अब हम लोग यहां क्या लगाएंगे? इसी तुमको यहां लगाना होगा, क्योंकि अब यहां पर लग गया है कुंडली। क्या लग गया है? और जब किसी परिपथ में कुंडली लग जाता है तो वहां पर हम लोग किसका नियम यूज करते हैं? फैराडे का। किसका जी? फैराडे का प्रथम नियम यूज करेंगे। क्यों? जब इस समय धारा जाएगी तो कुंडली में क्या होगा? कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव होता है। क्या होता है? विभव होता है। तो कुंडली में जब धारा प्रवाहित, उसमें क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन, उसमें क्या उत्पन्न होगा? विभव। मैंने लिखते हो चीज को, कुंडली में धारा प्रवाहित होने से, धारा प्रवाहित होने से में परिवर्तन होने से, फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हमको क्या प्रूव करना है? प्रथम आप लिखो मत अभी। हमको निकालना है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी है। बताओ, मैं लिखवा चुका हूं। जब परिपथ में कुंडली लगा होता, बताओ धारा क्या होती है? आगे पीछे। धारा पीछे होती। क्या होती है? बताओ समीकरण तब क्या निकले उसका? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, यही समीकरण आना चाहिए। यही समीकरण को लाना है, प्रूव करना है। कैसे आता है ये मालूम करना है। तो चलो तो लगाएंगे यहां पर फैराडे के नियम से। फैराडे के नियमानुसार जब बल की बात होती है किसमें में लगाते हैं? फार्मूला क्या होगा उनका? E बराबर माइनस यल डी आई अपान
डी टी, डी अपान डी टी। इसको समीकरण नंबर क्या जी? ए। फैराडे का प्रथम नियम ही लिखवा जाए, ठीक ना, ये चुंबकीय प्रेरण में है। तो चलो अब करें हम लोग यहां पर किरचॉफ का नियम, बंद पास में जी। तो लगाएं क्या अब? किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। स्कूल नहीं, ध्यान रखना चाहिए। तो हम बाहर खड़ा करेंगे बच्चा, ध्यान रखना, तो हम बाहर खड़ा कर देंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार तो क्या लगाएंगे? बी बराबर, बताओ किरचॉफ द्वितीय नियम क्या बात निकला? समस्त विद्युतवाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो ये भी प्रकार का बल है, भी किस प्रकार का है? समस्त विद्युतवाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ में प्रवाहित धारा के संगत प्रतिरोधक गुणनफल क्या होता है? बराबर कर रहा, इसमें क्या प्रतिरोध लगा है? क्या प्रतिरोध लगा नहीं है? धारा तो बहेगी, धारा तो बहेगी, लेकिन इसमें कोई प्रतिरोध आर का मान 0 है। आर का मान क्या है? आर है ना, उसमें क्या लगा? कुंडी लेके क्या लगा जी? रखो बी बराबर ई का मान कितना है? -L डी आई अपान डी टी बराबर क्या हो गया? 0। सही है, इसको ध्यान ले जाओ। अब क्या बनेगा? बी बराबर L डी आई अपान डी टी, क्या जी? ठीक, चलो ये इसको ऐसे लिखो, सही है थोड़ा सा। L इंटू डी आई बटे क्या हो गया? डी टी बराबर क्या हो गया? V। इसको चलो क्या जी? तो उधर क्या होता है? प्लस इधर है। हमको निकालना क्या है? हमारा मेरा मकसद क्या निकालना? आई क्या निकालना है? तो सबको उधर ले जाओ। तो L कहा जाएगा और डी टी कहा जाएगा, तो ले जाओ ऊपर। चलो डी आई बराबर, जगह थोड़ा सा बताओ, डी आई क्या हो गया जी? डी बटे L डी बटे इंटू क्या हो गया? डी टी। आई है, क्या है? आई डी है, डिफरेंस इतना ना, उधर क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन, क्या जी? तो आई बराबर तो क्या बन गया? इंटीग्रेशन बी बटे L इंटू क्या बना? डी टी। सही है, तो आई बराबर बी का मान दिया गया था, कितना है बोलो? बी नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे क्या है? L इंटू बी बटे L कहां चलाएगा? कांस्टेंट है ना, बाहर से लाया, तो बी नॉट बटे क्या हो गया? L बचा क्या अंदर? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सही है यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? समाकलन। क्या करेंगे जी? समाकलन। चलो करते हैं समाकलन। इधर देखो, आई बराबर बी नॉट बटे L साइन टी का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस टी। क्या जी? बता दू कहो ना, तो माइनस कर तो क्या लिखोगे? माइनस कास ओमेगा टी, और बाहर कौन आ जाएगा? नीचे बताया था, टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। जो टी वाला टर्म होगा वो तो ऊपर ही रहेगा, जो टी से अलग हो कहां चलाएगा? नीचे। हमको यहां तक जाना, यहां तक। चलो आई बराबर बी नॉट बटे क्या जी? ओमेगा इंटू L, क्या बचा अंदर? माइनस कास ओमेगा। माइनस कास है, क्या है? माइनस माइनस रहने दो। क्या मैं इसको साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है? कॉस थीटा होता है। सही है ना?
कोई दिक्कत आता? साइन 90 वाला थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये दिक्कत क्या होगी? आगे कौन चाहिए? ओमेगा टी। और पीछे कौन चाहिए? पाई बाई 2 होना चाहिए। तो आई बराबर डी आर बटे क्या हो गया? ओमेगा एल। अगर मैं माइनस कॉमन तो करे तो भी इसमें मैं माइनस कॉमन लूंगा अंदर। कहां माइनस कॉमन लूंगा? यहां पर। तो ओमेगा टी कहां चलाएगा? पाई बाई साइन माइनस थीटा क्या होता है बताओ? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से ये साइन है माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। आगे माइनस है ना, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? आई बराबर वी नॉट बटे क्या हो गया? ओमेगा एल। तो अंदर क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। लिखवाया हूं मैं, देखो यही क्या है? ओमेगा एल क्या होता है? पीछे लिखवाया हूं, पन्ना पलटो, पीछे पन्ना पलटो। ओमेगा बताओ क्या लिखवाया गया है? क्या लिखवाया गया? एक्सेल फार्मूला क्या लिखवाया गया है? क्या? बी नॉट बटे क्या जी? एक्स एल ना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। ये रुकावट है, किसी का रुकावट है? कुंडली के रुकावट, विभव बटे रुकावट। हम लोग कहते क्या है? धारा क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। बताओ यहां से मतलब क्या निकला? एक्सेल का मान क्या होता है? एक्सेल बराबर क्या जी? ओमेगा एल। एक से यहां एक कितना क्या निकला? एक तो यहां फार्मूले में लिखना। अब बताओ हमारा समीकरण क्या होगा? पहला समीकरण था बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा क्या निकला? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। इससे क्या डिस्कशन कर रहा है? अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली लगा दोगे, वोल्टेज आगे चलेगा, धारा क्या चलेगी? अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली लग जाएगा, पंखे में क्या लगा होता है? पंखे में दोनों लगे होते हैं, कैपेसिटर में क्या दी? कुंडली भी। पंखे की जो वाइंडिंग होती है उसमें क्या लगी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर किसी परिपथ में कुंडली लग गया तो इससे निष्कर्ष इन कर रहा है उस कंडीशन में जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वह वोल्टेज से पाई बाई 2 पश्चगामी होगी। क्या होगी? यानी धारा पीछे चलेगी और वोल्टेज चलेगा। अगर किसी परिपथ में कुंडली लगा होगा तो वोल्टेज आगे आगे चलेगा और धारा उससे क्या चलेगी? पीछे पीछे चलेगी। वोल्टेज और धारा कनेक्शन क्या है? वोल्टेज, अब तुम सोचो, बड़ा खतरनाक लॉजिक है। किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज काम क्या होता है? धारा को धक्का देना। धारा को, वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा धारा उतना आसानी से चलेगी। तो वोल्टेज एक ही काम होता है, पीछे धारा को धक्का देना। लेकिन यहां पर क्या होगा बताओ? अगर किसी परिपथ में क्या लगा दिया हो? कुंडली। अब तो वोल्टेज क्या हो गया? अब तो वोल्टेज आगे हो गया, धारा क्या हो गई? तो धारा पीछे हो जाएगी। अब उसको धारा को ले जाने के लिए पीछे से धक्का देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए पंखे में लगाते हैं हम लोग कैपेसिटर। कैपेसिटर केस में जो वोल्टेज जो धारा होती क्या होती है? धारा आगे होती, वोल्टेज क्या होता है? पीछे होता है। जैसे पंखे चलाते हो क्या करता हूं?
अपने पास में कुछ एनर्जी क्या दी, आप बेचना था इसको करके झटका मिला तो पंखा क्या हो गया, वही कैपो बटन निकाल तो पंखा चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? उस केस में धारा आगे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जैसे तूने वहां स्विच ऑन किया, झटका मिला, पंखा क्या हो गया, राउंड कर गया। बहुत खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक, सही समझोगे तो। अब पहले इसको बना लो, फिर इसका दोनों डायग्राम को बना देता आपसे, दोनों डायग्राम बनाए, जगह नहीं है। हाँ भी लिखना पड़ेगा समय। हाँ बताओ क्या निष्कर्ष निकला इसे, निष्कर्ष क्या निकला, उसमें कैसे लिखवाया था। हाँ लिखो, तो क्या लिखूंगा, जब किसी ऐसी परिपथ में केवल कुंडली, ऐसे लिखो, केवल कुंडली जुड़ा होता है तो क्या लिखूंगा, नहीं धारा, बात वही है, सही वाला लिखो। धारा वोल्टेज से क्या होती है, पीछे लिखवाया हूं, देखो सही लिखवाया, दो लिखवाया पीछे पढ़ाया सब। धारा वोल्टेज से पथगामी वो तब ब्लॉक से बनाएगा डायग्राम बनाओ। चलो पहला क्या बनाएंगे जी, ज्यावक्री ग्राफ, लिखना बंद कर दो आप, ज्यावक्री ग्राफ, सही है। ये आधार है यानी वोल्टेज का, क्या जी, बी बराबर किसका, बोल लोग, बी नॉट साइन ओमेगा, धारा वोल्टेज आगे पीछे है, पीछे है। एक ग्राफ सटीक बनाने के लिए ऐसे खींच लेगा समांतर लाइन, थोड़ा अच्छा सा बनता, सही बनता है। दो पैरेलल लाइन खींच लो, थोड़ा तो सटीक ग्राफ बनेगा एकदम, ठीक। अच्छा इसका मतलब क्या है, जब वोल्टेज होगा जीरो, बोलो, जब वोल्टेज होगा जीरो, धारा क्या होगी अपने शिखर मान पर, और ऊपर के नीचे, नीचे से, कहा जी, नीचे से, नीचे से पीछे है ना, यानी पीछे धारा पीछे, वोल्टेज क्या है, यहां से स्टार्ट होगा ना, यहां से तो हमें और जब क्या जी बोलो, जब वोल्टेज हुआ जीरो, धारा क्या हो गई, शिखर मान, घबरा दी ऐसे, ठीक। बोले जीरो हुआ, वोल्टेज जीरो, धारा क्या गई, शिखर मान पर। देखो ध्यान से, जब वोल्टेज जीरो, धारा क्या गई, शिखर मान पर। फिर यहां पर बताओ क्या हुआ है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जीरो है, तो बाहर बाहर बना दिए, इसको अंदर बनाओ, ऐसे। जब वोल्टेज जीरो, धारा क्या है यहां पर, मैक्सिमम क्या जी, मैक्सिमम है। फिर वोल्टेज जीरो, धारा क्या है, मैक्सिमम, सही ना। फिर यहां पर धारा क्या गई, वोल्टेज क्या हो गया, यानी कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे, धारा क्या है, पहले वोल्टेज आगे, पहले धारा पीछे, वोल्टेज आगे। फिर यहां पर कौन दिखे, पहले वोल्टेज जीरो जा रहे, फिर धारा क्या हो रही है, मैक्सिमम, आगे कौन चल रहा है, आगे वोल्टेज है। एक कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, ज्यावक्री ग्राफ। अब कौन बना इसका,
फेजर डायग्राम क्या जी? फेजर डायग्राम दो बनते हैं। सही है? ऐसे ये किसका है? जी का। कितना कोण बना था? ओमेगा टी। हे टोटल कितना होता है? 90। कितना जी? अगर हे आई वाला बना, कितना बनाओगे? आई वाला। तो पूरा 90 है। पूरा क्या है? कितना ओमेगा टी? कितना का बताएगा? 90 या मैं कहूँ इसे क्या बोलूं? पाई बाई 2 माइनस या ओमेगा टी माइनस उत्तर लिखा जी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्यों? ये नीचे क्यों बना हुआ है? यह फर्स्ट सेकेंड नीचे ना जी, इसलिए क्या लगा हुआ है? यहाँ पर उल्टा हो गया है। माइनस का मान लेना तो वही बन जाएगा। इसी ग्राफ को हम एक तरीके से बना सकते हैं, तो कैसे? दो तीन तरीके से होता है। अगर वोल्टेज है, वोल्टेज आगे धारा क्या इसके कितना पीछे है? कितना? 90। कितना दी? 90 पीछे है। 90। अगर यहां वोल्टेज इससे 90 कौन चलेगा? बाहर चलेगी। चाहे बनाओ कोई दिक्कत? बनाओ फटाक से बनाओ।